नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। पुरुष हैं और इनकी हथेली हमारे सामने दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये आपका जो है केतु का क्षेत्र है, जिसे हम मणिबंध का प्रदेश कहते हैं। हमारा जो हस्तरेखा शास्त्र है उसमें बताया गया है, शास्त्र कहता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये मुक्ति का कारक है। ये व्यक्ति के मोक्ष को दिखाता है। ये इस चीज़ का कारक है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, चाहे हथेली में हो या जन्म कुंडली में हो। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी ये पहली रेखा इस प्रकार से यव अक्षरों से बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और स्पष्ट रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। आगे स्पष्ट रूप में आएगी। ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे और ख़ासकर 43वें वर्ष से अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां होंगी भी तो कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पे है और स्वास्थ्य की दृष्टि से अव्वलता हासिल होगी। उत्तम भाव में आप आएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से सुधार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी जो रेखा है ये स्पष्ट, गहरी और सुंदर है। ये संपत्ति की रेखा है, धन रेखा। ये रेखा भाग्य की जो ये रेखा इससे संबंध रखती है। जैसे जैसे ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, जीवन में करियर के मामले में, धन के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। जीवन काल के 43वें वर्ष से कहीं ना कहीं चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, इन दोनों मामलों में लक्की साबित होने वाले हैं। अस्थायित्व की ओर आप जाएंगे। 43वें वर्ष से हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरी रेखा केवल उदयमान स्थिति में है, थोड़ा हल्की फीकी है, लेकिन है उदयमान होगी। ये 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्षों के अंदर अंदर अपना फल देती है। चाहे 3.5 वर्ष में पुष्ट और सुंदर होगी तो 3.5 वर्ष में दे देगी, नहीं तो 7वें वर्ष में अवश्य ये अपना फल देगी। ये रेखा है सुख की रेखा। भले ही अभी तक सुख न मिला हो आपको, लेकिन 3.5 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं जो है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से जीवन काल में मिलेगा। सुख जरूर मिलेगा, चाहे अभी तक आप सुख से वंचित रहे हो, लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 43वें वर्ष के बाद से सुख बहुत अच्छे रूप में है और उससे पहले प्रभाव दे दे तो पहले सुख मिल जाएगा आपको, चाहे अपने स्वास्थ्य का हो, धन का हो, ऐश्वर्य का हो, इनका सुख मिलेगा। ठीक। अब देखिएगा आपके मणिबंध में कहीं ना कहीं 3 रेखाएं हैं। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी हथेली में मणिबंध प्रदेश में 3 रेखाएं हैं और स्पष्ट हो जाती हैं तो ये बताती है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। आपने भी पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है आपका जो पूर्व जन्म था वो मनुष्य योनि का था। पुण्य कर्म तो किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी कसर रही है जिसमें मिला जुला कर्म भोगने के लिए कुछ दुष्कर्म, कुछ अच्छे कर्म, दोनों कर्मों को भोगने के लिए आपने मनुष्य का शरीर धारण किया है। मनुष्य योनि में आप प्राप्त हुए हैं।
और वो भी बहुत उच्च कुल में। मानी उन पुण्य कर्मों के प्रताप से आपने मनुष्य योनि प्राप्त की है, पुरुष की योनि प्राप्त की है, और एक उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है। ठीक, इसके कारण जीवन काल के 43वें वर्ष से अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी। किस रूप में? चाहे वो अच्छे नॉलेज में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की विद्या के रूप में हो, आपको प्राप्त होगी। और अच्छा धन प्राप्त होगा। किसी से लूटा हुआ, खसोटा हुआ, या किसी से जो है नंबर 2 का पैसा नहीं प्राप्त होगा। एक कम होगा लेकिन अच्छा वाला धन प्राप्त होगा। और अंत में जीवन में इस प्रकार के कर्म करेंगे कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण से श्री हरि के चरणों में जगह होगी। ये आपका केतु का पर्वत यहाँ पे सुंदर रूप में बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करिएगा प्रैक्टिकल रूप में। हाथ दिखाने का मतलब ऐसा ही होता है कि कुछ व्यक्ति भी समझे। यहाँ पे गौण गौण रेखाएं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका मतलब है ये अभी क्या है, दूषित अवस्था में है, और इसका प्रभाव 2.5 से 3.5 वर्षों तक पड़ता ही पड़ता है। ऊपर भी पड़ता है लेकिन ज़्यादातर 2.5 से 3 वर्षों तक पड़ता ही पड़ता है। अभी 3 से 4 वर्षों तक कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष बना रहेगा। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है, माने स्पष्ट बता रहा है। इसमें जो संकुचाने वाली बात नहीं, स्पष्ट बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो ये तो हुआ, ऐसा है। अब एक चीज यहाँ पे कुछ अलग सी दिखाई दे रही है, आप उसको देखो। मैंने देखिएगा, शास्त्र के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, मैंने जितनी हथेलियों का विश्लेषण किया, ज़्यादातर मैंने उन हथेलियों में ये चीज़ पाई है। लेकिन उनकी हृदय रेखा जो है इस प्रकार से नहीं थी, बल्कि उनकी हृदय रेखा टूटी थी। तो किसी की इधर से थी, किसी की जो है इस प्रकार से थी, लेकिन आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये टूट रखी है, और एक रेखा जो है ये अगर ध्यान से देखें हम, यहाँ पे हल्की टूट रखी है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने जो देखे प्रेम में असफल होते हैं, या कई बार ऐसे लोगों की पहली शादी टूट जाती है, चाहे वजह कोई भी हो, उसमें ब्रेक लग जाता है। लेकिन जब दूसरी शादी करता है व्यक्ति, वो कंटिन्यू चलती है, और वो विवाह उनका जो है बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें क्या है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रेम में असफल रहे होंगे, या तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं संघर्षमय रहा होगा। ठीक है ना? या तो मंगल के प्रभाव पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता तो रही ही होगी कुछ न कुछ कारणों से। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपका बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। तो ये परिवार को लेके कुछ चिंताओं को बताता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में हैं, कुछ समस्याएं मन में हैं। और विशेषकर इसमें भी शुक्र के पर्वत पर लकीरें आ जाए तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है या परिवार का जो सुख है उसमें ये कमी करता है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझन ये रखता ही रखता है। अब आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें कि कोई ऐसी चीज़ है तो मैं उसका उपाय दे दूं जिससे चीज़ें ठीक हों। अब नहीं है तो बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है हृदय की लकीर बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये बात बहुत अच्छी है कि आपका जो व्यक्तित्व है और आगे जो व्यक्तित्व रहेगा केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सबके लिए सोचने वाला रहने वाला है। और इसका प्रभाव ज़बरदस्त आपके जीवन पे पड़ने वाला है। चीज़ों में
नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेज अर्जन करने वाला रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, तेजस्वी होंगे। और प्रेम केवल दिखावे के लिए नहीं करेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, वो हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जो आपका थोड़ा सा भी साथ देगा, आप अंत तक उसका साथ निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और इसके साथ साथ कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, मन ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर रहेगी। लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, पूर्णतः विश्वासी रहेंगी, विश्वास किया जा सकता है ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। कहीं ना कहीं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। जब सूर्य आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा, तो उसके बाद ये मान लीजिएगा आप कि चाहे जीवन में किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप अपने जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी हथेली इस प्रकार की चीज़ों को बता रही, माने आने वाले समय बहुत सुंदर है। और ख़ासकर वो 43वें वर्ष से अच्छा खासा समय आ रहा है। और उसके बाद चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कुछ और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। दूसरी बात है, आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये इस बात की द्योतक है कि जीवन काल के 43वें वर्ष से कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में सफलता आपके हाथ लगेगी। जहाँ करियर के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, वहीं धन के मामले में भी स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से मजबूत होने शुरू हो जाएगा, आर्थिक जो चिंता है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जीवन की रेखा आपकी सीधा इस तरह से जारी है, पूरा घूम रहे हैं, शुक्र पर्वत को बहुत अच्छी जगह दे रही है। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं, एक लग्जरी लाइफ की तरफ इशारा कर रही है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति जीवन में निरंतर उन्नति करता है। जब एक बार स्पीड पकड़ ली ना, तो निरंतर उन्नति को ये दिखाता है। ये इस प्रकार की चीज़ें रहने वाली है। लेकिन आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल रही है, थोड़ा नीचे से निकल रही है, जबकि यहाँ से जो है लोगों की मस्तिष्क रेखा निकलती है, लेकिन ये यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इन दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे। एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, ठीक है ना, अपने मन के मालिक हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए, आ सकते हैं इसकी प्रबल संभावना है। दूसरों के दिमाग से ही ज़्यादा कार्य आपको भाएगा करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, इस ओर ध्यान दीजिएगा। खुद की स्वतंत्र विचारधारा को मजबूत कर लीजिएगा और खुद की स्वतंत्र विचारधारा पे चलिएगा, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये समस्या रह सकती है कि पहले कार्य शुरू करेंगे और किसी न किसी परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देंगे। प्रारंभ से लेके अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म करने में परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा, इससे इन चीज़ों में जो है सुधार आएगा और जीवन में कहीं ना कहीं आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे आपकी हथेली स्पष्ट रूप में बता रही है। अब थोड़ा देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है सूर्य का पर्वत, बहुत ज़्यादा दब गया है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है, व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही है। व्यक्ति को जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसके अनुसार उसको उसका श्रेय और उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है,
जिसके कारण व्यक्ति अगर व्यापार में जा रहा है तो व्यापार में पूरा विस्तार, पूरा फैलाव नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी में जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो निश्चित रूप से सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, और इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों में बैलेंस नहीं रहता है। इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। सूर्य क्रिया निश्चित तौर पे करना चाहिए, अनुशासनात्मक ढंग से, टाइमबद्ध तरीके से। अगर आप निश्चित रूप से प्रभावी ढंग से सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाएंगे, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव प्रभाव, आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी। आपका जो मानसिक संतुलन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है आपके जीवन का, चाहे आपकी ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपका भीतर, आपके अंदर भी एक सूरज है, वरना आप अपने शरीर का जो तापमान है कभी कायम नहीं रख पाते। तो मैं सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा, निश्चित तौर पे करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य क्रिया करने से जहां आपको अच्छा लाभ होगा, वहीं आप देखेंगे आपके जीवन में दो चीज़ें बहुत अच्छी घटित होगी। एक तो देखेंगे ये जो सूर्य क्रिया यहाँ से सूर्य रेखा जारी है आपकी, बहुत मलिन है लेकिन जारी है, ये पुष्ट हो जाएगी, और ये राहु के क्षेत्र से जारी है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत तेज हो जाएगा, एकदम बुद्धिमान हो जाएगा बहुत, और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाएगा। और यही तो चाहिए जीवन के लिए। व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, और जो वो लोग भी आपको यूज करेंगे, और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त फ़ायदा है, इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। दूसरी बात, जिस तरह से आपका जो है बुध का पर्वत है, उसमें ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 रेखाएं स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही, खड़ी रेखाएं हैं। व्यापार के गुणों में निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत उत्कृष्ट व्यापारी कहलाएंगे, व्यापार के गुण बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्य के प्रबल होने पे इसमें निखार आएगा, सेवा भाव रहेगा, जीवन काल के अंत समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी रहेंगे। दूसरी बात, कहीं न कहीं ये 5 खड़ी रेखाएं, ये विज्ञान की रेखाएं हैं। उच्च कोटि के बुद्धिमान हो जाएंगे, अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, आत्मज्ञान बहुत सुंदर रहने वाला है, और अपने जीवन काल में कहीं न कहीं परिवार समाज से हटकर कुछ न कुछ करने की ललक रहेगी, और कर भी सकते हैं, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। ये भी आपकी हथेली में योग है, और रेयर हथेलियों में ये योग होता है। ऐसे लोग आप देखेंगे तो वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले होते हैं,
खोजी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। और जितने भी हमारे देश में या इस संसार में वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं या इससे संबंधित व्यक्ति हैं, उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती हैं। और बहुत बड़ा किस्मत वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और यही आपकी हथेली में रेखाएं हैं सुंदर रूप में। उसके साथ साथ देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। और निम्न मंगल भी बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई, कैसी भी समस्याएं आए, उनसे भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, जिसका इलाज नहीं है। तो आप उसका इलाज ढूंढेंगे भागने के बजाय और मजबूती से खड़ा रहेंगे। दूसरी बात है, लगातार लगे रहने की, जूझते रहने की क्षमता आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो भी बड़ा अलबेला रहेगा। कैसे भी अपने अंदर समस्या है, लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए भी तत्परता रहेगी। दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक होंगे। और यही चीज़ आपको दुनिया से यूनिक बनाएगी। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर है, प्रैक्टिकल रूप में मदद करेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कामों में मुस्तैदी से लगे रहेंगे। और यही खासियत आपको बहुत उच्च श्रेणी का बनाएगी। ये आपकी हथेली में है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। केवल योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया ही तो करनी है, चीज़ें बहुत अच्छी आएगी। हाँ, थोड़ा अगर यहाँ पे देखें, शनि बहुत ज़्यादा उभर गया है। कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। या इस तरह से ये बैठ गया है, चीज़ों में अड़चन आना, चीज़ों में विलम्ब होना, चीज़ें घूम फिर के वहीं आना, ये चीज़ें भी कुछ समय तक रह सकती हैं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बहुत बड़ी चीज़ हथेली में नहीं है। सारी चीज़ें स्पष्ट और सुंदर हैं और आने वाले समय में बहुत बढ़िया फायदा देती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहने वाला है, समर्पण की भावना रहेगी। और कैसी भी परिस्थिति हो, डगमगाने वाला विश्वास नहीं रहेगा। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्मशील व्यक्तित्व है, कायरता आपको छू भी नहीं पाएगी, इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है। और ये उच्च कोटि की इच्छा हमेशा बनी रहेगी प्रबल रूप में। और इसका फायदा भी जबरदस्त रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हमारा पौराणिक हस्तरेखा का शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से करेंगे। हिम्मती स्वभाव भी ऐसे लोगों का रहता है, रिस्क लेने की क्षमता रहती है, कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता रहती है। और उसमें कहीं असफल हो जाएं तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी रहती है। और यही चीज़ आपके अंदर है। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है, ये नेगेटिव है। जब भी आपके शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे, तो इसका असर आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ेगा। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ निश्चित रूप से धन कमाने की ललक प्रबल रूप से जीवन में रहेगी और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है तो धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी रह सकती है और कभी कभी अपने को व्यक्त करने की क्षमता में भी कमी कुछ समय तक बनी रहेगी। देखिएगा,
इस अंगूठे को अगर हम देखते हैं तो अंगूठा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 43वें वर्ष में कहीं ना कहीं ये रेखाएं इस प्रकार से उभरती हुई दिख रही हैं। 43वें वर्ष से कहीं ना कहीं अचानक सफलता के योग बनती हुई दिखाई दे रही है, तरक्की के योग बन रहे हैं। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। जीवन काल के 43वें वर्ष से धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो बॉर्डर पे कहीं ईगो प्रॉब्लम जरूर रहेगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए 43वें वर्ष से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अंगूठा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सुंदर है। इसके नीचे का ये भाग है शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। यहाँ पे देखें, हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, अच्छे रूप में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, अपने को सच संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहेगी। आने वाले समय में सकारात्मक सोच रहेगी, निरंतर आगे बढ़ने की, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच रहेगी और उसमें प्रयत्न करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा चकाचौंध रहेंगे, नाम और यश होगा, चमक रहेगी आपके जीवन में, ग्लैमर रहेगा आपके जीवन में। ये शुक्र कह रहा है। जहाँ कुटुंब का सहयोग मिलेगा वहीं परिवार का सहयोग में मिलेगा और परिवार की तरफ से जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, जीवन का सुख मिलेगा। थोड़ी बहुत चिंताएं तो हर जीवन में आती हैं, संघर्ष भी आता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मिला जुला रूप बहुत सुंदर है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ लगाएंगे कहीं ना कहीं जो है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनके बारे में हमने बता दिया है आपको। बृहस्पति भले ही अभी थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में जहां सांसारिक सुख बहुत सुंदर मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत सुंदर मिलेगा। यहाँ हमने सबकी बात कर ली है। चंद्रमा की स्थिति अगर देखते हैं, चंद्रमा आपका पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ रहा है, अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कुछ ही समय बाद आप देखेंगे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए शनि और सूर्य के कारण, तो भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा पाचन तंत्र मोटे तौर पे आपका ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा जितना सुंदर और पुष्ट होता जाएगा आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा होगा छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और महिलाओं का सहयोग भी आपके जीवन में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। 2 क्रियाएं भेज रहा हूँ और एक शनि का उपाय भेज रहा हूँ, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ। अगर आपने ये उपाय एक प्रभावशाली तरीके से कर लिए तो यकीन मानेगा जीवन में जादुई तरीके से परिवर्तन आएगा और खुद आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे और जीवन सहजता से, सरलता से, निश्चित रूप से आपके अनुसार चलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपाय किस प्रकार से करते हैं और किस लेवल तक करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।